सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट टूथ, पर टूथ से पहले टंग के बारे में थोड़ी और एक और चीज़, ठीक है। जो हमारी टंग होती है वो कौन सी मसल से बनी होती है हमारी? नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड किसके अंदर आता है? दोबारा एक बार नोट्स उठा के देखिएगा। नॉन कैरेटिनाइज्ड आता है किसके अंदर? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के अंदर, ठीक है, स्क्वैमस के अंदर आता है नॉन कैरेटिनाइज्ड। क्लियर हो गया आपका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के अंदर हमारा कैरेटिनाइज्ड, नॉन कैरेटिनाइज्ड आ गया। अब हम ये टंग के बारे में बात करते हैं। ये बनी होती है वैसे बेसिक दो टाइप की मसल से, एक तो इसके बीच में होते हैं और एक ये साइड पे होते हैं। क्लियर है? तो जो आउटर साइड पे है इसको बोला जाता है एक्सट्रेंसिक मसल, एक्सट्रेंसिक मसल, और जो ये डीपर साइड पे है इसको बोला जाता है इंट्रेंसिक मसल, इंट्रेंसिक मसल, ठीक है। तो एक्सट्रेंसिक मसल का काम क्या रहता है और इंट्रेंसिक मसल का काम क्या रहता है? इंट्रेंसिक मसल का काम तो रहता है आपका क्या करने का? अपना शेप वगैरह चेंज करने का। शेप चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना, शेप चेंज करने का मतलब अपना शेप को घटा बढ़ा सकती है इंट्रेंसिक मसल। जो बाहर वाली मसल है ये यूज़ होती है मूवमेंट के लिए, टंग के मूवमेंट के लिए। तो दो ही बातें इसमें याद रखनी है, एक्सटेंसिक मसल बाहर वाली साइड की जो मसल होती है, इंट्रेंसिक मसल डीपर साइड की जो मसल है। इंट्रेंसिक मसल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, मतलब एक शेप को मेंटेन करना, किसके? टंग के। और एक्सटेंसिक मसल का काम है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो नेक्स्ट वी कम ऑन टू द पॉइंट, द सेकेंड वन इज टूथ। क्लियर है? तो टूथ को आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इज सपोज अ टूथ, लग नहीं रहा पर है, ठीक है। दिस इज अ टूथ एंड देयर इज अ कैविटी। सपोज ये है आपका, ये है आपके गम्स, ठीक है। ये आपके गम्स के बीच में क्या है? एक टूथ है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो टूथ होता है मेनली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। किस किस में? किस किस में डिवाइड रहता है? सबसे अपर वाला जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कहलाता है क्राउन। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये कहलाता है नेक, और ये गम से नीचे जो भी पूरा पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है रूट। क्लियर हो गया? मैंने अपने जो भी टूथ था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे अपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो होता है क्राउन। जो नहीं दिखाई देता, जो गम्स के साथ में जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पे गम्स है हमारे, वो वाला पार्ट हमारा होता है नेक, और जो नीचे वाला पार्ट है जो विजिबल नहीं है वो होता है हमारा रूट। ठीक हो गया? ठीक है। अब ये कहाँ पे होता, कहाँ पे है? ठीक है, तो सॉकेट्स में प्रेजेंट रहता है। सॉकेट में प्रेजेंट रहता है किसकी? अपर साइड पे मैक्सिला की और लोअर साइड पे मैंडिबल की। मतलब इन दोनों बोन्स के अंदर रहता है क्या? आपका एक सॉकेट रहता है, सॉकेट के अंदर एक टूथ रहता है जिसको बोलते हैं, अब ये बोन किसी बोन के ऊपर बना रहता है ऐसे, ये नीचे बोन जुड़ती है मैक्सिलरी बोन या मैंडिबल बोन। तो टूथ का ये वाला जो जॉइंट है मैक्सिलरी या मैंडिबल, जो भी अपर साइड की टूथ है तो मैक्सिलरी और लोअर साइड की है तो मैंडिबल, तो ये कहलाता है हमारा गॉम्फोसिस। ठीक हो गया? गॉम्फोसिस क्या होता है? आपका जॉइंट होता है, टूथ का जॉइंट, उसको बोलते हैं गॉम्फोसिस। इतना क्लियर है? अब हमने बोला था ये था हमारा टूथ, बहुत ही बेकार बन गया। ये था हमारा टूथ
ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ पे ये था हमारे गम्स, और इस यहाँ पे ही था हमारा नेक वाला रीजन, और इससे नीचे था हमारा रूट, ऊपर था हमारा क्या था ऊपर, क्राउन। अब ये टूथ कैसे बना होता है देख लेते हैं। ये टूथ के अंदर एक कैविटी होती है, हर टूथ के अंदर सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, पल्प कैविटी। क्लियर हो गया, पल्प कैविटी हो गई। इस पल्प कैविटी के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ रहती है। क्या रहती है, इसके अंदर रहती है ब्लड वेसल्स। पल्प कैविटी सबसे इनर मोस्ट कैविटी है जिसको पल्प कैविटी कहा जाता है। उसके अंदर रहती हैं ब्लड वेसल्स जो कि एक फोरामेन के थ्रू आती हैं, जिसको बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल ये एपिकल फोरामेन से होते हुए टूथ कैविटी में या पल्प कैविटी के अंदर पहुंचती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाहर से भी कुछ होता होगा, इसके बाहर से भी कुछ होता है। इसके बाहर से, टूथ कैविटी के बाहर से कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं ऐसे। ये स्पेशल सेल्स कहलाती हैं ऑडेनोप्लास्ट, ऑडेंटोप्लास्ट, ऑडेंटोप्लास्ट, ठीक है। ऑडेंटोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट ब्लास्ट। ऑडेंटोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, पल्प कैविटी के बाहर पे रहती हैं और एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन करती हैं। क्या करती हैं, स्पेशल टाइप का सिक्रीशन करती हैं। इनके बाहर से इनका सिक्रीशन आ जाता है, ठीक है, जो कि एक क्या रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, जिसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं जिसको, डेंटाइन। इस डेंटाइन को कवर करके रखता है हमारा, मतलब जो टूथ के साथ जोड़ के रखता है, इस टूथ को जोड़ने का जो काम करता है वो एक लेयर होती है। फिर ये डेंटाइन के बाहर से जो कहलाती है सीमेंट, जो जॉइंट करने का काम करती है। सीमेंट वैसे भी जॉइंट करने का काम आता है, तो यहाँ पे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको, सीमेंट को। क्लियर हो गया। दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने बोला एक टूथ होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्राउन, दूसरा वाला पार्ट उसका नेक, और नीचे सबसे जो नहीं दिख रहा है हमको वो वाला पार्ट रूट। फिर मैंने कहा कि सबसे अंदर एक कैविटी होती है जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको टूथ के अंदर, उसको बोला जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एक फोरामेन के थ्रू एंटर करते हैं। इस फोरामेन को बोला जाता है एपिकल फोरामेन। पल्प कैविटी के बाहर से कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है ऑडेंटोब्लास्ट। ऑडेंटोब्लास्ट सेल क्या करती हैं, ये स्पेशल टाइप का सिक्रीशन करती हैं और एक स्पेशल लेयर बना देती हैं अपने बाहर से, जिनको बोला जाता है डेंटाइन। क्लियर हो गया। ये डेंटाइन क्या करते हैं, इसको शेप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाहर से आता है हमारा एक और कवरिंग जिसको बोला जाता है सीमेंट, जो इसको जॉइंट करने के काम आता है, ठीक है। अपर साइड पे ये जो डेंटाइन है, ये पूरा का पूरा आप डेंटाइन समझ सकते हैं। अपर साइड पे भी होगा ऐसे ही, मतलब क्राउन वाले पार्ट में भी। लेकिन क्राउन वाले पार्ट में क्या होता है, ये कवर होता है एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर से जिसको बोला जाता है क्या, इनामल। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये टूथ का, और हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनामल ही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस डेंटाइन को कवर करके भी अपर टीथ में कौन रखता है, इनामल से कवर रहता है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सिंपल सा टूथ का डायग्राम, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला टूथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैक्सिला और मैंडिबल बोन के सॉकेट में प्रेजेंट रहता है। जब बोन के साथ जॉइंट होता है तो उसको हमने बोला था गॉम्फोसिस। फिर हमने बोला टूथ के सबसे अंदर वाली कैविटी होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के बाहर से स्पेशल सेल्स होती हैं ऑडेंटोब्लास्ट, जो सीक्रेट करती हैं डेंटाइन। डेंटाइन को कवर करके रखता है सीमेंट, जो कि क्या करता है, जॉइंट बनाने का काम करता है। और ऊपर अपर साइड पे हमारा जो टीथ होता है वो कवर होता है इनामल से, जो कि हार्डेस्ट पार्ट है। उसके बाद अब जो हमारे टीथ होते हैं, टूथ होते हैं 2 टाइप के। टूथ है 2 टाइप का, एक तो है डेसिडुअल टूथ। अब डेसिडुअल का समझ गए होंगे आप क्या है, और दूसरा होता है डेसिडुअल, और दूसरा पार्ट होता है, दूसरा हमारा होता है परमानेंट। तो 2 टाइप के टूथ होते हैं। तो डेसिडुअल को ही आप मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। क्लियर है।
अब ये डेसिडुअल टीथ कब आते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडिया में पढ़ेंगे। अभी हम डेसिडुअल टीथ के बारे में बात कर लें। तो डेसिडुअल टीथ सिंपल सा आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2102। दो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं इसमें, फिर एक होता है कैनाइन, फिर क्या होता है मोलर तो एक भी नहीं होते हैं, और प्री मोलर आते हैं इसमें 2। क्लियर हो गया आपका। तो ये है हमारा 2102, मतलब ये एक साइड पे 2102 हो गए, दूसरी साइड पे भी 2102 हो गए, कितने हो गए 10 हो गए। तो ये अपर साइड का था, ऐसे ही नीचे भी होता होगा 2102 2102, ऐसे ही हमारे टीथ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 5 10 10 20, मतलब हो गए 20। तो आप कह सकते हैं डेसिडुअल टीथ कितने होते हैं 20 होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो डेसिडुअल टीथ कितने होते हैं 20 होते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टीथ की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2123। तो 2123 एक साइड है, तो 2123 दूसरी साइड भी होंगे, 2123 तीसरी साइड भी होंगे, और 2123 चौथी साइड भी होंगे। तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितने आएंगे 32। तो आपने देखा है परमानेंट टीथ जब आते हैं तो कितने होते हैं 32 टीथ होते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो ये तो था टूथ का फॉर्मूला, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग अगर टूथ से कुछ भी आएगा तो ये चीज़ ज़रूर आएगी। अब आता है टूथ के बाद स्पेशल चीज़ क्या आती है। इंसीजर का काम क्या होता है, कैनाइन का काम क्या होता है। इंसीजर का काम क्या होता है कट करने का, कैनाइन का काम क्या होता है उसको टीयर करने का, और जो प्री मोलर और मोलर होते हैं उनका काम क्या होता है ग्राइंडिंग करने का। तो ये चीज़ें आप तीनों चीज़ें याद रख लीजिए। इंसीजर कट करते हैं, कैनाइन क्या करते हैं टीयर करते हैं, उसको फाड़ते हैं, और प्री मोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग को करना। तो ये था हमारी इट्स ऑल अबाउट द टूथ और टीथ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द टॉपिक ईसोफेगस से शुरू करेंगे, क्योंकि माउथ में हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने टीथ पढ़ लिया, हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली, हमने टंग पढ़ ली। अब हम बात करेंगे किसकी ईसोफेगस की। ईसोफेगस से स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट वाले उसमें। क्लास डिसमिस।